दोस्तों, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको मिला हुआ है। जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान एक साथ जुड़ता है और हिंदुस्तान के सभी साथियों को बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी इस चैनल पे 3 PM पे दिया जाता है। एवरीडेज अलग अलग बातें होती है। मंडे गामा ओरिजिनल सेशन चलता है। ट्यूसडे डॉक्टर दुर्गानंद जी ग्रेट लीडर्स यहाँ पे आते हैं और बेहतरीन नॉलेज दे के जाते हैं। इसके बाद वेडनेसडे तुलसी पेंट का स्पेशल सेशन चलता है। आज तुलसी पेंट का स्पेशल सेशन है और मैं आप सभी से निवेदन चाहूंगा कि जब तक मैं कुछ बातें कर रहा हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पे लोगों को कॉलिंग करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करें। जितनी ज्यादा आपकी टीम की संख्या होगी उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी बड़ी आपकी टीम में काम होगा, उतनी बड़ी ऊंचाइयों की ओर आपकी टीम जाएगी। तो आज वेडनेसडे है तो तुलसी पेंट का स्पेशल सेशन है। इसके बाद थर्सडे को स्पेशल कोई लीडर्स आपको स्पेशल सेशन दे के जाते हैं और फ्राइडे को अगेन गामा ओरिजिनल का ट्रेनिंग होता है। इस तरह से 5 दिन का शेड्यूल होता है 3 PM का। और ये 3 PM में आप लोगों की जिंदगी में चार चांद ला के रख दिया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही है, बहुत सारे लोग बदल चुकी है और बहुत सारे लोगों को बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस सेशन में हम लोग हैं। तो अभी भी संख्या थोड़ा कम है, मैं सर को तभी बुलाऊंगा जब यहाँ पे थोड़ा संख्या दिखने लग जाए। प्लीज इसके ऊपर वर्कआउट करें और जब तक लोग आ रहे हैं मैं अपनी बातों को रखता रहूंगा। देखिए क्या है, इस दुनिया में जब भी कोई हम बेहतरीन काम करने के लिए निकलते हैं तो चार प्रकार के एटीट्यूड वाले लोग मिलते हैं, चार तरह के लोग मिलते हैं, उनकी सोच अलग अलग टाइप का होता है। पहला एटीट्यूड होता है बीपीएल एटीट्यूड। बीपीएल मतलब जो कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड, गरीबी सोच वाली एटीट्यूड। जैसे ही उनके पास कोई अवसर आता है, कोई भी मौका आता है, उस मौके को वो उल्टा ही समझ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपने से नहीं होगा, नहीं करना भाई, ये सब फालतू की चीजें। वो सुनता भी नहीं है, वो आपकी बातों को सुनता भी नहीं है, सीधा मना करता है। वो गरीबी रेखा वाले एटीट्यूड है, गरीबी सोच वाली एटीट्यूड है। जिसकी सोच ही गरीब है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप जितने भी साथी यहाँ पे हैं उस सोच से बेहतर हैं और जब फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं तो डरना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। इस गरीबी सोच से बाहर निकलना है। और वो मतलब सुनने का बिल्कुल कोई भी उसका मन माइंड के अंदर होता ही नहीं कि वो सुन ले कोई बात। दूसरा चीज कैटेगरी के लोग होते हैं जो दूसरा एटीट्यूड वाले हैं, एलसी एटीट्यूड मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड। वो थोड़ा गरीबी रेखा वाले से थोड़ा उनकी सोच ऊपर होती है। भाई इस दुनिया में सब लोग सब कुछ कर सकता है, पर सब लोग सब अमीर थोड़ी बन सकते हैं। ये तो अपने से नहीं होगा भाई, ये तो तुम्हारे से ही हो पाएगा। है बहुत अच्छा, तो कुछ दिन में आप इनकम भी दिखाएंगे, हाँ इनकम तो बहुत आता है तो कर लो भाई। तो जैसे आप करने के लिए बोलेंगे, नहीं नहीं ये अपने से नहीं होगा यार, गाड़ी वाड़ी आएगा थोड़ा हमको भी चला लेना, साथ में घुमा देना। 1 रुपया खर्चा करेगा नहीं, इसकी सोच जो है जिंदगी में बदलता नहीं है। और ये एटीट्यूड वाले आदमी मतलब गरीब ही रहता है। बाकी लोग कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, ये इसको ठप्पा लगा के छोड़ देता है और इसके ऊपर आगे सोचता नहीं है। तीसरा एटीट्यूड होता है एवरेज एटीट्यूड। जिंदगी में एवरेज जिंदगी जीने वाले लोग जो होते हैं वो एवरेज जिंदगी ही जीते हैं। और जब भी कोई बड़ा अवसर मिलता है तो वो 100% बोलता है हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंफ्यूजन में रह जाता है, करूं कि ना करूं। तो इस एटीट्यूड से भी जो लोग मिलते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चौथा एटीट्यूड है चैंपियन एटीट्यूड। आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे चैंपियंस हैं, डायनेमिक लीडर्स हैं। आपकी तरह सोच वाले जब मार्केट में या फील्ड में आपको मिलेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ होगी, चार चांद लगेगी, उनकी बिजनेस ग्रोथ होगी, उनकी कामयाबी निश्चित होगा। 100% दोस्तों, ये एक दिन का गेम नहीं है, इसमें लगातार वर्किंग में रहना है। और कुछ भी मौका मिलता है, चैंपियन एटीट्यूड वाला पीछे नहीं हटता। यस ये मेरे से ही होगा, मैं ही कर सकता हूं। कोई भी नया काम मिले मैं ही कर सकता हूं। फील्ड में जाना है मैं ही जा सकता हूं। लोगों को प्लान देना है मैं ही कर सकता हूं। पेंट की जानकारी लेनी है मैं ही ले सकता हूं। कोई भी स्पेशल सेशन मिलता है मैं ही कर सकता हूं। जो भी चाहे, अगर कोई भी अवसर मिलता है उस व्यक्ति को 100% बोलता है मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा, मैं ही जीतूंगा। थॉमस एडिसन, अल्वा एडिसन ने उनसे पूछा गया, 10,000 बार फेल होने के बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। उनसे पूछा गया कि भाई प्रेस में कि आपका इतना फेल होने का क्या मतलब है। तो बोला इसमें मैं फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 चीजों को अनुभव कर पाया। 10,000 चीजें जो मैंने लाने की कोशिश किया वो काम के नहीं थे, उससे मैंने सीखा और 10,000 के बाद मैंने जो है
सक्सेस पाया, ये मेरे काम का था। तो वो फेलियर बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने रिसर्च कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था, मैं फेल नहीं हुआ, एक बार भी फेल नहीं हुआ। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं फेल हुआ, पर उनकी भाषा में बोलता है मैं फेल नहीं हुआ, मैं हर बार रिसर्च कर रहा था। तो जितने भी साथी आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सबके सब जाबाज सिपाही हैं, चैंपियन हैं, डायनेमिक लीडर्स हैं, और 100% कुछ बड़ा बेहतरीन करने की तैयारी में हैं। और मुझे पूर्ण यकीन है कि पेंट का जो आज का सेशन रहेगा, आप लोग 100% नोट बनाएंगे, दिमाग के अंदर रखेंगे, और इसको प्लानिंग करेंगे। आपके गोवा शहर के अंदर पेंट का स्टोर खुल चुका है, उसके ऑनर हैं मिस्टर पीसी पांडे सर। मैं उनके लिए जबरदस्त ताली चाहूंगा, जिन्होंने जिम्मेदारी लिया है गोवा का। और ऐसे शख्सियत बहुत कम समय में बिजनेस को जस्ट रजिस्ट्रेशन करके और उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। और हम सब की जिम्मेदारी अब बनती है कि गोवा के अंदर कैसे पेंट में धमाका मचा दे। पेंट का काम जो है, पेंट का जो वर्क है, पेंट का जो बिजनेस है, मैं बोल रहा हूँ कि हवाई जहाज की स्पीड से भगाता है बिजनेस को। अभी तक अगर आप ट्रेन में चल रहे होंगे, बस में चल रहे होंगे, कार में चल रहे होंगे, अभी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे डेली नीड्स के आइटम में हो, चाहे जो भी हो, पर ये पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आपके बिजनेस को एक ही महीने के अंदर टेक्निकल अचीवर से भी ऊपर ले जा सकता है, अगर आप दिल से इसके ऊपर काम करें तो बिल्कुल देरी ना करते हुए अभी हम इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए जबरदस्त तालियों के बीच में आज के जो ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट ट्रेनर्स हैं, जो वाकई में जब भी यहाँ पे आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं, जो भी साथी इसको अमल कर रहे हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पेंट की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोग जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम सर नीरज सर, प्लीज वेलकम सर नीरज शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। सर आपने बहुत सही तरीके की बात करी, एकदम सटीक बात करी है कि किस तरीके के लोग होते हैं मार्केट में और किस तरीके के लोगों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने मिलता है, और किस तरीके के लोग हमें आगे बढ़ते हुए मिलते हैं। साथियों, चैंपियन आदमी कभी भी हार नहीं मानेगा। हमें हार अभी देखिए, हम चैंपियन है तो हमें प्रयास करना चाहिए चैंपियन आदमी ढूंढने के लिए, क्योंकि कोई भी बड़े लेवल की चीज आसानी से नहीं मिलती है। हमें उसे मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तभी हमें आगे जाके वो चीज बहुत अच्छी तरीके से सच धज के मिलती है साथियों, जैसा कहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि कोटेशन और क्वांटिटी करना, कोटेशन कैसे बनाना, क्वांटिटी कैलकुलेट करना कि कितने एरिया में कितना पेंट लगेगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो साथियों, ये मैं जो भी दिखा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, लेकिन जितना भी बता रहा हूँ बहुत ही एकदम टेक्निकल वाली चीज है। सभी लोग नोट करिए ये चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये आज के इंडस्ट्री में। अगर आप पेंट में काम कर रहे हो तो जो नॉन पेंटर्स है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पेंटर्स है उन्हें तो पता है कि ये कैसे करते हैं। अगर नहीं पता आप सीख जाएंगे जरूर। तो साथियों, ये है। यस, स्क्रीन शेयर हो गया क्या सर? मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, हो गया सर, यस, हो स्क्रीन जी शेयर हो हो गया गया। सर। हाँ, यस। क्वांटिटी कैलकुलेट करना और कोटेशन प्रिपरेशन, तो ये कैसे करते हैं साथियों? तो सबसे पहले आज हमारे पीपीटी में फिर बेसिक्स आ गए। तो हमें ये 7 पहले भी सीखा था कि हमारे 7 बेसिक्स क्या होते हैं। एक बार हम वापस से समझेंगे कि इंफॉर्मेशन कैटलॉग में इंफॉर्मेशन दी गई सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है। एसपी और एमआरपी पे हमें काम करना है साथियों, अगर हम इस इंडस्ट्री में है। और थर्ड बेसिक हमें क्या कहता है साथियों? देखिए, आज हम वही टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कोटेशन कैलकुलेट करना, क्वांटिटी कैलकुलेट करना कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। फोर्थ हमें बेसिक कहता है कि गुड पेंट है। फिफ्थ बेसिक हमें क्या कहता है कि हमें पेंटर्स की जिंदगी बदलने का एक क्या कहते हैं, हाँ, प्लेज लेना है। मतलब हमें ये 100% नक्की करना है, हमें 100% कंफर्मेशन लेके करना है कि हमें हमें पेंटर्स की जिंदगी बदलनी है। फिफ्थ बेसिक है। सिक्स्थ बेसिक कहता है कि टूल्स, कैटलॉग, मोबाइल ऐप का से इस्तेमाल करें। और हर गुरुवार में मीटिंग होती है थर्सडे की, उसमें ज्वाइन हो जाए और सीखे साथियों। कल जैसे कि गुरुवार की मीटिंग है,
तो साथियों मैं आप सभी को एक चीज प्रमोट करता हूँ कि गुरुवार की मीटिंग 8 से 9 हो गई है, टाइमिंग चेंज हो गया है। तो सभी लोग इस मीटिंग में आइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। और साथियों कल एक एक्सपीरियंस वाले हमारे रायपुर से है सर, वो आएंगे, उनसे बातचीत होगी कि उन्होंने मार्केट में कैसे काम किया, तो आप लोगों को बहुत सीखने मिलेगा। सेवेंथ बेसिक है हमारा, हमें एक प्रायोरिटी पे ध्यान देना है कि हमें फील्ड वर्क, फॉलो सर्विस, ये तीनों चीजों पर प्रॉपर तरीके से काम करनी है। तो इसमें से आज हम बात करेंगे थर्ड बेसिक पे। तो साथियों हमारा थर्ड बेसिक कहता है लर्न टू मेक कोटेशन एंड कैलकुलेट क्वांटिटी। साथियों सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्वायर फीट। साथियों अगर हम पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारे एक रूम में, अगर समझ लीजिए आप कोई कस्टमर के पास जाते हो, कस्टमर के पास जाने के बाद आप उन्हें सब बताते हो कि सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी शाइनिंग है, बेस्ट क्वालिटी है, सब है। कस्टमर रेडी भी हो जाता है। फिर वो पूछता है कि सर हमें बताइए कि हमारे ये एक रूम में कितना पेंट लग जाएगा लगभग। अभी आपको तो आपके पेंट का स्क्वायर फीट आप बता रहे इतना इतना है, तो हमारे रूम में कितना स्क्वायर फीट में कितना पेंट लगेगा। अब आप यहाँ सोचने लग जाते हो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसे बताए। अब आप अंदाजा तो इसमें मार नहीं सकते हो कि भाई इसमें 3-4 बाल्टी लग जाएगी या एक बाल्टी लग जाएगी। साथियों ये नहीं होता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसके घर में दीवार का साइज क्या है। अभी एक स्क्वायर मतलब लेंथ में 1 फीट और विड्थ में मतलब लंबाई में 1 फीट, जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे, ये लंबाई में 1 फीट और चौड़ाई में 1 फीट, उसको कहते हैं 1 × 1 = 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये बेसिक है साथियों। 1 स्क्वायर फीट, 1/1 स्क्वायर फीट = 1 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं जैसे कि हम कस्टमर के घर पे है। अब कस्टमर पे के घर पे एक वॉल है जिसकी लंबाई है, देखिए साथियों लेफ्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 10 फीट लिखा हुआ है। मतलब एक दीवार की लंबाई है 10 फीट और विड्थ है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि विड्थ है 20 फीट। तो उसका टोटल एरिया कितना हो गया एक दीवार का? 200 स्क्वायर फीट। कैसे? अभी लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 20 फीट है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 × 20 या 20 × 10 = 200 स्क्वायर फीट हो गया। बराबर। तो इनकी एक दीवार है 200 स्क्वायर फीट की। ठीक है, अब उसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक खिड़की है और एक दरवाजा है, डोर है और विंडो है। तो अभी हमें ये देखना है कि डोर और विंडो का साइज कितना होता है। तो सबसे पहले हम है ना विंडो का साइज लेते हैं। जैसे कि विंडो की लेंथ है 4 फीट और विड्थ है 6 फीट। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर देखिए आप इसका विड्थ मतलब चौड़ाई, कि वो कितना मोटा है। मतलब 6 फीट वो उसकी चौड़ाई है, मोटाई है। और उसकी लंबाई लेंथ कितनी है? 4 फीट। तो उसका हम है ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 4 = 24 स्क्वायर फीट हो गया, है कि नहीं? मतलब इसमें एक स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो एक पूरे बॉक्स में जो 6x4 का साइज है उसमें कितने स्क्वायर फीट आ गए? 24 स्क्वायर फीट आ गए, मतलब 24 बॉक्स आ गए। तो ये कैसे हुआ? पहले हमने क्या करा, विड्थ नापी 6 फीट और लेंथ नापी 4 फीट, उसका मल्टीप्लाई करा तो 24 स्क्वायर फीट उसका आंसर आया साथियों। उसी की तरह अभी हम यहाँ पे एक डोर है, हम हाँ दरवाजा का अगर हमें नापना है तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले हमें लेंथ नापना है और विड्थ नापना है। तो लेंथ है दरवाजे की, 7 फीट का दरवाजा होता है और उसकी चौड़ाई है 3 फीट। तो उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 21 स्क्वायर फीट। तो साथियों अब क्या करना है, जो 200 स्क्वायर फीट की ये जो दीवार है, ठीक है, उसमें से हमें ये खिड़की का साइज और दरवाजे का साइज माइनस कर लेना है। तो ये कैसे होगा? 24 + 21 कर देना है। ठीक है, 24 और 21 कितना हो गया? 45 स्क्वायर फीट। बराबर है ना? विंडो की लेंथ
और वेट मिला के 24 स्क्वायर फीट आया, और दरवाजे का आया 21 स्क्वायर फीट, दोनों का प्लस करते हैं 45 स्क्वायर फीट। तो हमारे दीवार है 200 स्क्वायर फीट का। देखिए साथियों, सिंपल, ज्यादा ऐसा सोचना नहीं है। हमारी दीवार है 200 स्क्वायर फीट की, उसमें विंडो है और दरवाजा है, वो है 45 स्क्वायर फीट का। तो हमें वो माइनस कर लेना है 200 स्क्वायर फीट में से, तो उसका आंसर आएगा 155 स्क्वायर फीट। आप नीचे देख रहे हैं कि हमारी जो दीवार जहाँ पे पेंट लगना है वो हो गया 155 स्क्वायर फीट का। तो ये एक चीज हो गई। यहाँ पे आता है ड्राइव कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, हमें कैसे निकालना है साथियों। सबसे पहले कॉस्ट एंड कवरेज इज इक्वल टू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर कॉस्ट क्या है और कवरेज क्या है। कॉस्ट होता है हमारा प्रोडक्ट, और कवरेज होता है हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कैटलॉग देखा होगा, तो उसमें अगर समझ लीजिए ऑलराइट प्रोडक्ट है, तो उसमें लिखा गया है कि 110 से 130 स्क्वायर फीट का ये एरिया 1 लीटर में कवर करता है। तो साथियों, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मिंट प्राइमर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मिंट प्राइमर, 20 लीटर्स का है। हम एक सिंगल कोट कर रहे हैं, ठीक। सिंगल कोट की बात हो रही है साथियों, मतलब एक हाथ हमारा एक बार पेंट करना, ठीक है। एक बार हमने प्राइमर लगा लिया, मिंट प्राइमर, उसका कॉस्ट है 2250 रुपये, मतलब 150 रुपीज का ये प्राइमर है। साथियों, ये प्रॉपर आंकड़ा नहीं हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, हमने फॉर द एग्जाम्पल लिया है। 2250 का मिंट प्राइमर है, और उसका कवरेज कितना था, 1500 स्क्वायर फीट, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना हो गया कि हमारा 1 स्क्वायर फीट में 1.5 रुपये लग रहा है साथियों, ठीक है। 1.5 रुपये 1 स्क्वायर फीट में लग रहा है, ठीक है। उसी की तरह हम अगर अब पेंट लेते हैं, जैसे कि हमने लिया ओरिया पेंट, और उसका हम कोट कर रहे हैं कोट, ठीक है। अगर हम दो कोट कर रहे हैं, और उसका, अभी ये कैसे निकला साथियों, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे तो आपको 200 स्क्वायर फीट बताया ऊपर के स्लाइड में, अब यहाँ पे 1500 स्क्वायर फीट, और आप 1.5 रुपए बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि सर इतना पेंट ही नहीं लग रहा। साथियों, ये 20 लीटर्स का एग्जाम्पल है। मतलब हम 1500 स्क्वायर फीट में अगर ये प्राइमर कर रहे हैं सिंगल कोट, 1 स्क्वायर फीट का रेट आ गया 1.5 रुपए। और उसी की तरह ओरिया पेंट के हम 2 कोट कर रहे हैं, और उसका रेट है 5538 रुपीज, और उसका कवरेज है 1200 स्क्वायर फीट। तो उसका रेट क्या हो गया साथियों। अभी आपको यहाँ क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। मतलब आप 5538 को डिवाइड करना है 1200 से, तो 1 स्क्वायर फीट का रेट हो जाता है 4.6 रुपीज। 1 स्क्वायर फीट में कितने रुपए का लग गया पेंट। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, 5538, ये हो गया 5538 डिवाइडेड बाय 1200। आपको समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 5538 रुपीज का रेट है, फिर यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट ये कवरेज दे रहा है, तो यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या आ गया, 4.6 रुपीज, बराबर आया ना, 4 रुपीज। तो यस। एक, मतलब दो दो कोट का औरिया का हमें प्राइस गिर रहा है 4.6 रुपीज पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया टूल्स, आप ब्रश वगैरह तो लेते ही हो, तो आप पूरा पेंट करने के लिए जितना भी ब्रश लगेगा, तो अभी समझ लो 100 रुपये का ब्रश है, हमने उसको 1500 से डिवाइड कर दिया जितना आपका एरिया है, तो 1 स्क्वायर फीट का ब्रश लग रहा है, समझना है हमें। ये कंफ्यूज मत, हमें एक ब्रश 1 स्क्वायर फीट में करने के लिए 1 रुपए का गिर रहा है, और लेबर चार्ज हमें पर स्क्वायर फीट मिनिमम साथियों, यहाँ पे हमने 5 रुपए लिया है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 4 से 5 रुपए से चालू होके 10 रुपए तक होता है, हमें पता है, लेकिन हमने एक आंकड़ा लिया है 5 रुपीज का, ठीक है। अब गोवा में प्राइस अलग होगा, तो एक जगह है लेबर चार्जेस 5 रुपीज। तो अब सबसे पहले प्राइमर का हमें गिरा 1.5 स्क्वायर फीट,
यहाँ पे पेंट का गिरा 4.6 रुपीज, टूल्स का गिरा 1 रुपये और लेबर चार्ज गिरा 5 रुपीज। तो टोटल प्राइस हमारा कितना हो गया? 12.5 रुपीज हो गया साथियों, बराबर। हमने क्या किया, उसका प्लस कर लिया। टोटल प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या आया हमें? 12.5 रुपये। तो यहाँ पे कितना था साथियों? अभी हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था। 200 माइनस 24 प्लस 21 करा तो 1500 स्क्वायर फीट आया। तो पर स्क्वायर फीट इंटू 12.5 रुपये मतलब 12.5 रुपीज लगा। तो 155 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाई 12.5 रुपीज इजिकल टू 1937 रुपीज लग रहा है। मतलब हमें 155 स्क्वायर फीट मतलब 155 स्क्वायर फीट में हमें 1937 रुपीज लग रहा है साथियों। क्लियर? हमें 155 स्क्वायर फीट में ये जो जितना एरिया है यहाँ पेंट करने का, ये टोटल हमारा एरिया है 155 स्क्वायर फीट। तो हमें उसमें रेट लग रहा है 1937 रुपीज का लग रहा है साथियों। अब ये था हमारा कोटेशन और ये सब करना। मैं आप सभी को और एक चीज बताता हूँ, एक सेकेंड। यस। ओके। हाँ, अभी साथियों ये क्या चीज है, ठीक है? अभी ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप सभी को लेफ्ट साइड में ऊपर नाम वगैरह दिख रहा होगा, लेटर टाइप दिख रहा है ये, ठीक है साथियों? कोटेशन और क्वांटिटी कितनी लग रही है, क्या प्राइस है, हमें ये सब देना पड़ता है कस्टमर को। तो आपके पास ये सबसे इजी तरीका है साथियों कि कंपनी ने क्या कर दिया, आपको फॉर्मेट बनाकर दे दिया, ठीक है? आपको यहाँ पे एक लेटर पैड दे दिया। तो आपको इसमें एडिट क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर टू है, नाम लिख देना है कस्टमर का, एड्रेस लिख देना है, राइट साइड में डेट है, डेट लिख देना है। और यहाँ पे आपको पूरा लेटर बनाया गया है, हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे डियर सर से लेके लास्ट प्राइस फॉर द सेम, वहां तक कुछ चेंज नहीं करना है। फिर अब जैसे नीचे आते हैं साथ ही यहाँ बॉक्सेस है, ठीक है? अब ये बॉक्सेस में डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले है एलेंसा, ऑलराइट, विवेट सीमेंट बेस पुट्टी है, प्रेस प्राइमर है, मिंट है, और यह है। तो अभी हमने ये क्या कर दिया, यहाँ पे आप अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है तो करके दे सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ उसकी यूनिट है 20 लीटर, 20 लीटर है या 10 लीटर है, 40 है, 100 है, आपके हिसाब से करना है। और एक 20 लीटर का प्राइस आप यहाँ पे एमआरपी लिख रहे हैं 11,748 रुपीज, ठीक है? और रेट इंक्लूडिंग जीएसटी इसका आ रहा है 8215। तो साथियों यहाँ पे गलत हो सकता है प्राइस, हमें क्या करना है, आपके एलेंजा का जो भी एमआरपी है वो एमआरपी सही तरीके से लिख देनी है। फिर सेकंड चीज, मैंने आपको सेकंड बेसिक ये बताया था कि आपको आपकी एसपी बनानी है, सेलिंग प्राइस आपको बना के रखनी है। अगर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के अगर आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर के साथ, ये चीज का ध्यान रखे, शॉप ओनर्स ये चीज का ध्यान रखे कि अगर आप कस्टमर से डील कर रहे हो तो उन्हें देना है, या फिर कोई भी डील कर रहा है तो उन्हें ऐसे ही कस्टमर को देना है कि आपको अपना सेलिंग प्राइस प्लस 15% जीएसटी, अगर जीएसटी बिल देना है तो, अगर विदाउट जीएसटी देना है तो आप वैसे भी दे सकते हैं। तो आपको अपना रेट यहाँ लिख देना है। मतलब वो सामने वाले कस्टमर को क्लियर हो जाएगा कि ये सही प्रोडक्ट है, इसका 20 लीटर का एमआरपी इतनी हो रही है और इतना डिस्काउंट करके हमें ये दे रहा है। तो इस तरीके से करना है साथियों प्रॉपर चीजें। यहाँ पे कोई भी चीज आपको चेंज नहीं करनी है, ये चीज का ध्यान रखें, प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखा गया है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, एमआरपी रेट, यूनिट और जीएसटी रेट अगर है तो है, नहीं है तो आपको आपका सेलिंग प्राइस लिखना है। और इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है, फिर नीचे आके आपके पीयूसी का नाम, प्लेस वगैरह लिख देना है। तो ये हो गया एक चीज साथियों। अब सेकंड चीज पे हम बात करते हैं। क्वांटिटी एप्लीकेशन का है ये साथियों। वो था कोटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का था, प्रोडक्ट्स कितने रेट में क्या आएंगे। अब यहाँ पे
क्वांटिटी कितनी लगेगी ये चीज का, ये चीज भी ध्यान रखिए साथियों। ये अगर आप सभी को चाहिए, मैंने एमके सोनी सर को ऑलरेडी भेज रखा है, तो अगर आप चाहे तो इसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और लेकिन अगर कोई इसे यूज कर रहा है तो एक बार समझ ले, नहीं समझ आ रहा है तो कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और वहां से समझ सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से नाम एड्रेस वगैरह लिख देना है। अब नीचे साथियों में इंटरनल पेंट यहाँ पे है, अभी आप ध्यान से सुनिए, ये है इंटरनल पेंट का बॉक्स। ठीक है। अब इंटरनल पेंट में आप क्या क्या उसे प्रोडक्ट दे रहे हैं, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट का दिया। अब उसने वहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट उसने ले लिया, समझ लीजिए कोई भी प्राइमर ले लो या सीमेंट बेस पुट्टी ले लो और कोई भी पेंट ले लीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि इंटरनल प्राइमर है, ठीक है, अभी हमें उसका नहीं देना है साथियों। अभी हमें क्या करना है, हमारी तरफ से उसको तीन चार कॉम्बिनेशन बना के उसको रेट देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सरफेस प्रिपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ 2 कोट सीमेंट पुट्टी आ गया, 1 कोट ऑफ प्राइमर आ गया पोलर का, एंड 2 कोट ऑफ इमल्शन आ गया, मतलब ग्रेस। जिसको प्रोडक्ट पता है उन्हें समझ आ रहा होगा, मैं प्रोडक्ट्स की भी न लूंगा। और तो साथियों आगे जाके मीटिंग लेने वाला हूँ। तो साथियों ये है पोलार प्राइमर जो कि बेस क्वालिटी का आता है और ग्रेस इंटीरियर इमल्शन होता है। और विविड सीमेंट बेस्ड पुट्टी भी आती है। तो साथियों ये विविड सीमेंट बेस्ड पुट्टी हमारे आरसीएम में नहीं है, लेकिन हमारे पास परमिशन है कि हम सीमेंट बेस्ड पुट्टी बेचते हैं कंपनी का। अगर किसी को वो भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है, पर लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 टन की गाड़ी मंगानी होती है। तो वो अलग चीज हो गई। तो आप वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से फोकस करते हैं कि हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने विविड पुट्टी ले लिया, पोलर प्राइमर ले लिया और इमल्शन ले लिया ग्रेस। ठीक है। क्वांटिटी 1 यूनिट स्क्वायर पर स्क्वायर फीट। मैंने आपको क्या बताया था पीपीटी में, आपको कैलकुलेशन कैसा करना है, प्राइमर का कैलकुलेशन। ठीक है। प्राइमर के बाद पेंट का कैलकुलेशन, कितना प्रोडक्ट गिर रहा है, तो उनका प्लस करके टूल्स वगैरह के साथ यहाँ पे हमने रेट लिख दिया 15.85 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसी की तरह हमें तीसरा ऑप्शन देना है इंटीरियर का। जैसे कि आप थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड स्किप करो, थर्ड वाला देखिए, सरफेस प्रिपरेशन एप्लीकेशन ऑफ 2 कोट सीमेंट पुट्टी आ गया, 1 कोट ऑफ प्रेस प्राइमर जो कि टॉप क्वालिटी का है, 2 कोट ऑफ इमल्शन ऑल राइट का। आप यहाँ देखो नीचे से प्रॉपर ये पढ़िए, ऑल राइट इंटीरियर एक्सटीरियर इमल्शन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विविड पुट्टी, प्रेस प्राइमर के 2 कोट और सॉरी और 2 कोट है ऑल राइट इमल्शन मतलब पेंट। तो पर स्क्वायर फीट उसका रेट जा रहा है 20 × 80 स्क्वायर फीट। तो ये इजी कैलकुलेशन है कि आपको 1 स्क्वायर फीट में 20.80 लग रहा है। अगर आपको 15 स्क्वायर फीट का है तो उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना कॉस्ट लगेगा। उसी की तरह एक्सटीरियर का भी है, एक्सटीरियर का भी हमें इसी तरीके से करना है और उन्हें देना है प्रॉपर तरीके से साथियों। तो सिंपल सी चीज है और थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली रखना है साथियों, और प्रॉपर तरीके से समझना है, करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट इसके ऊपर चर्चा किए हैं आज। और जितने भी साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं जो पेंट के सेक्टर में रियली महारत हासिल करना चाहते हैं और कुछ जिंदगी में आरसीएम बिजनेस के माध्यम से इस पेंट तुलसी पेंट का सहयोग लेके बड़ी ऊंचाइयों की ओर अगर आप जाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया, इससे बेहतर, इससे और कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो कैलकुलेशन जैसी चीज मैंने जिंदगी में बहुत सारे कैलकुलेशन देखा, पर ये प्रैक्टिकली कैलकुलेशन आज का जो देखा, मुझे ज्यादातर बातें समझ में आ गई कि हम पेंट को कैसे बेहतर लोगों को रिजल्ट दे पाएंगे, हर लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे और लोग भरोसा हमारे ऊपर कैसे करेंगे। जब आप एक कैलकुलेशन के साथ में बात करते हैं तो सामने वाला 100% भरोसा करता है कि बंदा सामने वाला नॉलेज पे बैठा हुआ है। और जब हमारे नॉलेज को देखता है तो वो 100% अगर नहीं भी लेना होता तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार इसको नॉलेज है और ये बेहतर पेंट के रखते हैं ये लोग, तभी इतना नॉलेज रख रहा है। तो हम सबको अगर जिसको भी पेंट के सेक्टर में जाना है, प्लीज अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। वेडनेसडे को 3 PM और थर्सडे को 8 PM में जरूर शामिल हो। और
अगर पूरे महीने में सिर्फ एक पेंटर भी आप पकड़ पाए तो कई लाख का बिजनेस सेट हो सकता है। अगर पूरे महीने में 5-10 पेंटर पकड़ गए तो एक ही महीने में टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। पर करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति से आप बात करेंगे वो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई ना कोई पेंटर होगा, या कोई ना कोई घर में पेंट पुतवाने वाला होगा। इन तीनों में से जिसको भी हम बात करेंगे, हमारे नॉलेज को ही वो परखेगा, हमारे कैलकुलेशन को पकड़ेगा। आज की जो नॉलेज मिली है रियली काबिल तारीफ, पावरफुल, एनर्जेटिक एंड हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने वाला। तो मुझे पूर्ण यकीन है कि सारे साथी इसको लिखे होंगे और अपने माइंड में रखे होंगे, और बहुत सारे साथी स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। और इसका फाइल मेरे पास है, अभी सर ने भेजा हुआ है मेरे को। तो मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग अपने जो इंटरेस्टेड है इसको जानकारी बढ़ाएं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा उन साथियों को जो अपनी बातों को रखना चाहता है, पेंट के सेक्टर में नॉलेज बढ़ाना चाहता है, और जो चीज आज की बातों में उनको समझ में नहीं आया उसके बारे में स्पेशल नॉलेज वो ले सकते हैं, और कोई और क्वेश्चन भी है वो भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो जिन साथियों को अपनी बातों को रखना है प्लीज हैंड रेस करेंगे, उन्हीं को बुलाया जाएगा जो हैंड रेस करेंगे। तो हमारे बीच में मंजू देवी पाल मैडम का हैंड रेस है। मैं आप लोग जबरदस्त तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहता हूँ मैडम को। प्लीज वेलकम मैडम, मंजू देवी मैडम। यार सिंह सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं जब अभी मीटिंग चालू था तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रही थी कि हमारे तुलसी प्लांट के बारे में मुझे जो नॉलेज था मैंने उनसे शेयर किया, बट उन्होंने मुझसे पूछा इनर में और आउटर में क्या क्या स्पेशलिटी है, तो मैं वहां पे बता नहीं पाई। तो मुझे कैसे बताना चाहिए था, थोड़ा राकेश सर मुझे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। मैम देखिए, अभी कैसा है कि आपको प्रॉपर पूरा नॉलेज ही नहीं है हमारे कौन से प्रोडक्ट्स है। अभी जैसे कि हम बेसिक्स में जैसा पढ़ते हैं कि हमें हमारा कैटलॉग का पूरा इंफॉर्मेशन, आपके पास या फिर आप कैटलॉग में पढ़ सकते या फिर आप देखते, तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे पास इंटीरियर में क्या स्पेशलिटी है। मतलब उन्होंने क्या पूछा, इंटीरियर में आपके पास कौन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। उन्होंने उनका जी सवाल ऐसे ये था पूछा। कि हमारे पास कौन। हाँ हाँ, यस मैम। हाँ। तो ये मैम देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारा आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप है, उसे डाउनलोड करिए। कैटलॉग सेक्शन है, फर्स्ट में ही है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप उसको एक बार ओपन करके देखिए। मैम देखिए, इंटीरियर के दो प्रोडक्ट्स है, एक्सटीरियर के दो प्रोडक्ट्स है, और इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों जगह लगने वाले दो प्रोडक्ट्स है। खाली 6 है प्रोडक्ट। हमें ये 6 प्रोडक्ट्स का नाम याद रखना है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट होता है वो मीडियम का होता है, और जो सेकंड होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी तो ये मैम स्टार्ट है, मैं एकदम एक साथ नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि धीरे धीरे हम सीखेंगे। और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से अगर मेरी आपको उनसे मेरी बात कराना है तो आप जरूर करा सकते हैं। आप एम के सोनी सर से थ्रू उनसे बात करा के मेरे से बात करा सकते हैं, बिल्कुल, तो मैं उन्हें समझा दूंगा। जी सर, मैंने यही किया है, मैंने आकाश सोनी का नंबर दे दिया। मैं बोले यस उनसे यस यस बात करिए क्योंकि मुझे खुद ही नहीं यस आ रहा है, बट मैं कोशिश किया यस कि वो यस यस। कंडक्टर से बात किया। नहीं नहीं मैम, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमें कोशिश करते रहना है, ऐसे सीखेंगे मैम। अभी जैसे कि आपको सवाल आया, आपको ये क्लियर हुआ, ऐसे ही आप अगर फील्ड में जाएंगे आपको और सवाल आएंगे, और वो क्लियर होते जाएंगे मैम। टाइम लगता है मैम, लेकिन हम जल्द से जल्द सीख लेंगे। ओके, थैंक यू सर। सीखेंगे सर, सीख। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, और मैं और एक चीज बोलना चाह रहा था कि साथियों, मैंने है ना चैट में हमारे व्हाट्सएप जो ऑफिशियल ग्रुप है उसकी लिंक डाल दी है। वहाँ वहाँ पे मीटिंग्स की लिंक्स वगैरह आती है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से मीटिंग जब होती है उसका रेगुलर अपडेट लीजिए। थैंक यू। जी राजेश सोनी जी आए अपना क्वेश्चन रखें। सोनी जी का कुछ कॉल आ गया थे तो बिजी हो गए। यस। राजेश सोनी जी। आई। जी, राजेश सोनी आए, अपनी बातों को रखें। आपका माइक बंद है, माइक ओपन करें प्लीज। हेलो, आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज। जी आरसी में ये कह रहा था कि अभी अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर है संतोष रजक जी, सुन रहे हैं क्या? संतोष जी। सुन
संतोष जी का अनम्यूट संतोष रजक मतलब जी ना हो हैं, तो। लाइन पे हैं, अनम्यूट सेल्फ अनम्यूट संतोष है, कर सकते हैं अगर बुलाना चाहे तो। संतोष जी कुछ पूछना चाहेंगे? क्या है कि उनके संतोष जी साथ कुछ अनम्यूट का रिक्वेस्ट सेंड किया हूँ, आप माइक को अनम्यूट करें। क्वेश्चन कर सकते हैं सर संतोष से? शायद सुन नहीं रहे चलिए हैं कोई क्या बात बात। नहीं, सर आप आई आगे थिंक, बढ़ते हैं क्योंकि समय कम, हाँ हाँ, 10 मिनट में हम लोग चल रहे हैं, और किसी चलिए को बहुत। लीजिए। और कोई हाँ ठीक है। जी, एक जन को मैं लेना ही था ना, इनको इनको कल बैठे थे इनसे हम, बस इनको नॉलेज डायरेक्ट बात करा देंगे कोई सर। बात नहीं, हाँ डायरेक्ट बात करवा दीजिए। तो अभी तक कोई हैंड रेज नहीं आ रहा ओके। है हमारे बीच में, इसके मतलब दो बातें निकल के आ रही है कि आज की जो मीटिंग्स हुई है आप लोग 100% समझे हैं उसको, और उसके ऊपर अमल भी करेंगे, और अपनी गहराई से सीखते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हम अगेन पूरी टीम की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के जितने लीडर्स यहाँ पे जुड़े हैं, उन सबकी तरफ से मैं नीरज शर्मा सर को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय, अब जो भी समय कहीं भी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी वो 3 बजे राइट टाइम पे यहाँ पे आके और हम लोग को पेंट की विशेष नॉलेज देते हैं। देखिए अभी क्लासेस चालू है, पहली दूसरी तीसरी 3 क्लास हो चुके हैं, थर्ड टाइम अभी क्लास हम लोग अटेंड किए हैं, काफी नॉलेज हो चुकी है। और इसी तरह से जब रिवीजन होना चालू होगा, हम बेहतरीन नॉलेज और लेने लग जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा 2-4 बार रिवीजन के बाद हम मास्टर बन जाएंगे। यही चीजें हमको हल्का लगने लग जाएगा। जब भी कोई काम हमको पहली बार करते हैं या सुनते हैं तो काफी भारी लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। जैसे कि पहली बार जब आप एजुकेशन के लिए जाते हैं स्कूल में, तो ABCD लिखना भी मुश्किल होता है, और एक दिन ऐसा होते हैं कि सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो करते करते ही सब कुछ होता है, और हर वो पहली काम को मुश्किल तो आती है, मुश्किल समझ में आता है, मुश्किल होता नहीं है, समझ में आता है, करते करते वो एकदम आसान हो जाता है। और जिस